क्या नियमों को ताक पर रख करके बंगले में आ गई सीएम आतिशी? देखिए, सबसे पहले कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब एक सिलेक्टेड व्यक्ति जो दिल्ली लगातार और बार बार रोक रहा है, वो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के घर से बाहर निकाल रहा है। मतलब ये है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकडोर से, लगातार एलजी के माध्यम से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। अब जब उसको ये दिखाई दे रहा है कि महीने बाद जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानतें रही हैं, तो वो मुख्यमंत्री आवास पर ही एलजी के माध्यम से कब्जा करना चाहती है। कितनी शर्मनाक बात है। रही बात नियम और कानून की, तो देखिए ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपना घर 4 तारीख को खाली किया और खाली करने के बाद ये चाबी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सौंप दी। साथ ही साथ वहां से नो ड्यूज भी ले लिया। जो सारे जो क्लियरेंस होते हैं वो सारा भी पीडब्ल्यू ने वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी को दे दिया। आतिशी जी ने कैंप ऑफिस पे अपनी बैठकें शुरू कर दी। अब मुझे यह बताइए, केंद्रीय आवास में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहेगा? बताइए कि अगर मैं पूछूं कि जो पुराने एलजी साहब थे, उन्होंने जो अपना घर खाली किया था, उन्होंने पीडब्ल्यूडी को कॉपी थी। मैं अगर पूछूं कि क्या उन्होंने घर के इन्वेंटरी, इतनी बेईमानी है। चुने हुए आदिल जी, जो 2 करोड़ लोगों का आपकी वॉइस कट करके आ रही है, आपकी वॉइस कट करके आ रही है। जितना हम समझ पाए उसके मुताबिक आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे और उसके बाद जब वो नहीं रहे, उन्होंने चाबी बकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दी और वहां से नियमों के तहत आपने कहा कि नए सीएम को वो बंगला अलॉट हुआ। आप यही कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी वॉइस बार बार कट रही थी। मेरी आवाज जी मैं कुछ तकनीकी खामी है, मैं पीसीआर से बोल करके इसे दुरुस्त कराता हूं क्योंकि आपकी वॉइस कट के आ रही है। मैं शाजिया आलमी जी, मेरी आवाज जा रही है? जी शाजिया आलमी जी। जी बिल्कुल अच्छे से। अभी पता नहीं आपने पूरा सुना या नहीं सुना। आदिल खान दिखा रहे हैं पीडब्ल्यूडी का नो ड्यूज। वो कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने चाबी सौंप दी और उसके बाद वही विभाग से वो चाबी वापस नए मुख्यमंत्री को दी गई। तो इसमें कहां से कहा जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि नाटकबाजी में और रोज़ाना ख़बरों में रहने के लिए ये सरकार, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और ये कामयाब भी होते हैं। इंसुलिन नहीं मिल रहा है, डायबिटीज़ है, उनको मारने का षड्यंत्र है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। आतिशी जी को अभी तक जवाब नहीं दे पाई बेचारी कि कौन उन्हें पैसे का प्रलोभन दे रहा था। तो हज़ारों बातें हैं, तो मैं इनकी कोई बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। आप लोग देते हैं, अच्छा है, चलिए आप लोग इस पर बहस कीजिए। अब मैं सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोई निजी घर तो है नहीं प्रत्युष जी कि आपका अपना घर है, आपके मामा जी आए, आपने उनको चाबी दे दी। मैं अपने घर में हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर, मैंने अपनी खाला जान को कहा कि भैया आप आके रहिए कभी भी। अब अगर पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है और एक टेक ओवर हो रहा है, तो अगर उसमें और ये सरकारी बंगला है, सरकार के पैसे से है, लोगों के टैक्स से है सब कुछ, तो अगर पीडब्ल्यूडी उसमें देखरेख करेगा और उसमें जाएगा और देखेगा क्या है क्या नहीं है, जायज़ा लेगा चीज़ों का, आइटमाइज़ करेगा जो कि मैंडेटरी होता है, उसमें क्या वो दिक्कत है? एक अधिकारी को आप दे रहे हैं, बाकी पीडब्ल्यूडी के सीनियर अधिकारी को आप दे नहीं रहे हैं। वो अधिकारी चुप के छुपा रहा है, वो चुपके से आतिशी जी को देना चाह रहा है। अब ऐसा क्या है उसके अंदर शीश महल में? यही तो लोग जानना चाहते हैं। अगर बीजेपी कहती है कि आखिर उस बंगले के अंदर कौन से राज छिपे हैं, तो शाजिया आलमी बताइए आखिर किस राज की बात कर रही है बीजेपी? कौन से ऐसे राज हैं? देखिए प्रत्युष जी, वही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो इंसान जो पारदर्शिता की बात करता था, जो कहता था बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कहीं पे भी रह लेंगे, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है।
अब वो क्यों परेशान है सुल्तान साहब और उनका परिवार की क्या कुछ मिल जाएगा, क्या कुछ और तस्वीरें सामने आ जाएंगी, क्या पता चल जाएगा। और आप बताइए पीडब्ल्यूडी का यह अधिकार नहीं है कि वो देखे चीज़ों को, देखे क्या है क्या नहीं है, क्या आइटमाइज हुआ है। आदिल खान फिर से जुड़ चुके हैं, आवाज उनकी आ रही है। आदिल खान एक बार कुछ बोले। आदिल खान जी, आदिल खान आप क्या वो दिखा रहे थे पीडब्ल्यूडी का? आपने कहा कि मेरे पास वो लेटर है जिसमें नो ड्यूज है, वो लेटर आप दिखाइए जरा, क्या दिखा रहे थे? आपने कहा नो ड्यूज है, 4 अक्टूबर को चाबी सौंप दी जा चुकी थी। मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब एक सिलेक्टेड व्यक्ति जो दिल्ली के कामों को लगातार रोक रहा है। अरे चुप हो जाइए साजिया जी, आपके बीच में नहीं बोला था। आपके साथ यही दिक्कत है कि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहती हैं। करते हैं, बहुत बोर हो गए। अरे चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए आप, दुनिया भर की बातें हो जाइए आप। मैं शराब घोटाले की बात करूं? मैं शराब घोटाले की बात कर रहा हूं। देखिए बात करूं आपसे, देखिए प्रत्युष भाई, ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं आदिल जी मुद्दे पर रहिए, टू द पॉइंट मुद्दे पर ही रहिए, टू द पॉइंट मुद्दे पर ही रहिए, टू दी पॉइंट मुद्दे पर ही रहिए। आदिल जी मैं बिल्कुल मुद्दे पर हूं, मैं बिल्कुल आपने कहा कि नियमों के तहत, आपने कहा कि नियमों के तहत ये आवंटन हुआ। ये पेपर है, ये वो लेटर है जो पीडब्ल्यूडी के उसको सौंपा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि चाबी अरविंद केजरीवाल जी ने 4 तारीख को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। सारे नोड्यूज क्लियर थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने चाबी आतिशी जी को सौंप दिया। और मैं फिर से वही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, या पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री का सामान एक सिलेक्टेड व्यक्ति जो दिल्ली के काम को लगातार और बार बार रोकता है, उसने निकाल के बाहर कर दिया। ये कौन सी प्रथा है? मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेगा तो क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहेगा? वहां पर क्या एलजी साहब जाके रहेंगे? एक सेकंड साजिया आलमी, एक सेकंड। आदिल जी एक सेकंड। आदिल जी आपने अपना पॉइंट रख लिया ना, आपने अपना पॉइंट रख लिया। शाजिया इल्मी इस पर जवाब दीजिए। ये कह रहे सारे नियम कानून प्रक्रिया का पालन किया गया। शाजिया इल्मी जी ये अपनी बात को दोहरा रहे हैं, इनका रोना पीटना शुरू हो जाता है। शाजिया इल्मी को क्या पता नियम कानून? ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी से आई हुई हैं। स्पेशल सेक्रेटरी और कानून का क्या पता? बोलने दीजिए। आदिल जी एक सेकंड। आदिल जी अपने बारे में प्लीज। मैं दोनों से कह रहा हूँ, अपनी बारे में बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। आदिल जी, शाजिया की आदत है, शाजिया की आदत है जब ये हमारे पार्टी में। आदिल जी आपने अपना पॉइंट रखा ना। आदिल जी आपने अपना पॉइंट रखा। जरा जवाब तो सुन लीजिए। आदिल जी जवाब सुन लीजिए। बोलिए शाजिया इल्मी। झूठ बोलेंगी। अच्छा नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। अरे कोई डर नहीं है। डर ये है कि डर नहीं है, डर नहीं है। मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना। आदिल जी ये दिल्ली को बताना है, ये देश को। आदिल जी डर रहे हो, कितना झूठ बोलोगे? सुन तो लीजिए। आपने कहा ना कि हमने नियम कानून का पालन किया। आपने कहा ना कि नियम कानून का पालन किया। बीजेपी इसका जवाब दे कि कहा हमने नियम नहीं फॉलो किया। तो जरा बीजेपी से जवाब भी तो सुन लीजिए। पेपर है, ठीक है, आप पेपर स्क्रीन पर रखे रहिए और शाजिया इल्मी का जवाब सुनिए। आप पेपर स्क्रीन पर रखे रहिए, शाजिया इल्मी का जवाब सुनिए। आपकी भी जलेबी समझ में आ गई। के आधार पर बात करो शाजिया, झूठ मत बोलो। स्पेशल सेक्रेटरी के आधार पर शाजिया जी झूठ मत बोलिए। फिर से बोले अरे भाई साहब क्यों बोले जा रहे हैं लगातार? क्या हो गया आपको? थोड़ा ताला लगाइए, अलग पढ़ना सुनिए, कान खोलिए, आधार पे बात करिए। अच्छा झूठ बोलना। अरे फिर से बोलने प्रत्युष जी नहीं हो पाएगा। प्रत्युष जी मैं ऐसे बैठूंगी नहीं। आप बोल चुके। आदिल जी ये बात आप कम से कम 10 दफा बोल चुके। जवाब तो ले लीजिए। आदिल जी 10 दफा बोल चुके, जवाब ले लीजिए। हाँ शाजिया इल्मी। अच्छा देखिए, स्पेशल सेक्रेटरी आप ये बताइए कि कहां नियम का पालन नहीं हुआ? प्रवेश रंजन झा। अरे मैं बताती हूँ, प्रवेश रंजन झा जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, और पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि जो चाबियां हैं चीफ मिनिस्टर की रेसिडेंस नंबर 6 फ्लैगस्टाफ, वो उनको नहीं दी गई हैं। सिविक बॉडी ने कहा कि उनको इंस्पेक्ट करना पड़ता है घर बिफोर मेकिंग फ्रेश अलॉटमेंट, यानी कि नए अलॉटमेंट से पहले पीडब्ल्यूडी को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। फिर बोल रहा है इंसान, ये कितना खौफजदा है बेचारा।
पोल खुल जाती है, घबरा जाते हैं। क्यों पोल खोल में डर रहे हैं? फिर आप बोले प्रत्युष जी ऐसे नहीं होगा, प्रत्युष जी आपको रोकना पड़ेगा, मैं चली जाऊंगी। प्रत्युष जी अगर आप लगातार नहीं, सभी देखिए, सभी डिबेट में बने रहे, सभी डिबेट में बने रहे। आदिल जी कर सकते हैं तो कीजिए। आदिल जी एक सेकंड, मैं जा रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा प्रत्युष। आदिल जी, अगर कोई इंसान डर के मारे उसका हालत आपने बंद कहा नहीं ना हो कि पा रहा भाई है हमने और नियमों उल्टी का कर रहा है पालन मुझसे, किया, वो अपनी तो ये नहीं बता रही है सुनेंगे। कहां पर आपने नियमों को मुझे बोलने दबचा दिया। दीजिए। सुन तो लीजिए, आपको नहीं, मुझे बोलने देंगे बिल्कुल समय मिलेगा। प्रत्युष जी, आप मुझे बोलने देंगे, नहीं तो मैं उठ के जा रही हूँ प्रत्युष जी। मैं बोलिए कौन रोक रहा है? यहाँ कोई किसी को नहीं रोक रहा। नहीं, आप इनकी आवाज को बंद कीजिए। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी बारी में बोलो जी। अरे आप कैसे बोलूं, मैं लगातार ही बोल रहे हैं। अरे शख्स लगातार, इसका हलक को कुछ हो गया प्रॉब्लम, इनको डॉक्टर की जरूरत है। मुंह सुनिए, इनकी जबान जो है बेचारी फिसलते जा रही है, रिपीट कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, PWD ने कहा है, अरे भाई दिल्ली के काम आप रोक रहे हो, LG के माध्यम से सरकार फिर दुनिया भर की बातें कर रहे हो भाई, अस्पताल की क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? थोड़ा सच बोलो। अब कैसे करें प्रत्युष जी? पेपर दिखाओ ना प्रत्युष जी, आप बता रहे हैं तब से तो आप पेपर ही दिखा रहे दीजिए। हैं। आदिल जी, तब से आप पेपर ही दिखा रहे हैं। प्रत्युष जी थोड़ी इज्जत। ठीक है, चले मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगा। एक इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है, मैं आ रहा हूं शाजिया जी, एक खबर दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई की है, जाति विवाद को लेकर एक्शन लिया है। केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी को नोटिस भेजा गया है। 2 अधिकारियों को भी साथ साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल जब सीएम थे तो दोनों अधिकारी सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। सीएम आवास को लेकर जो विवाद छिड़ा है उसी से जुड़ी बड़ी अपडेट है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीतू भी इस वक्त जुड़ चुकी है। नीतू, क्यों इन अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है? क्या नियमों का पालन नहीं हुआ? देखिए प्रत्युष, सबसे बड़ी बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि हम दिल्ली का इतिहास जानते हैं। दिल्ली में किसी भी मुख्यमंत्री का कभी कोई अपना आवास नहीं रहा। जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान से आती है, यहाँ पर अगर PWD घर अलॉट करता है तो लगातार, चाहे बात PWD की हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कही जा रही है कि बिना चाबी लिए घर किसी को कैसे दिया गया। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो सीएम ने चाबी सौंपी, आरोप ये लग रहे हैं कि चाबी वापस ली गई और अतिशी को दे दी गई। हालांकि ये घर हो सकता है अतिशी को ही अलॉट होना था जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे मामले में जांच अब हो रही है। जिस तरह से आपने बताया कि 2 अधिकारियों को भी इस मामले में तलब किया गया, उनसे उनकी साथ भी जांच होगी विजिलेंस की है कि आपने बिना इन्वेंटरी रिपोर्ट आए कैसे घर सौंप दिया। हालांकि इस पर अब विवाद बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी इस मामले की जांच हो रही है। अभी आप घर भी देखेंगे, यहाँ पर इस घर पे ताला लगा हुआ है। कुछ हालांकि अभी 2 स्टाफ अंदर गए हैं, वो गाड़ी से आए थे, वो क्या करने अंदर गए ये स्थिति साफ नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर गए हैं। घर के सभी सामान की भी जांच की जा रही है। मुझे लगता है एक जो तस्वीर है वो इस जांच के बाद ही साफ होगी। जो लगातार PWD भी कह रही है कि कोई भी घर अलॉट करने से पहले एक बार उसकी इन्वेंटरी जरूर की जाती है, तो वो जांच हो जाएगी। और इसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल जी, आखिर सब कुछ अगर नियम कायदे के अनुसार हुआ तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये सो कॉज नोटिस क्यों जारी करना पड़ा? उसमें से तो एक स्पेशल सेक्रेटरी है अरविंद केजरीवाल जी के। देखिए प्रत्युष भाई, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि LG साहब किसी भी तरीके से उस घर को कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता को देना चाहते हैं। इन्वेंटरी की बात हो रही, मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे नए LG साहब आए थे और पुराने LG साहब गए थे, तो क्या पुराने LG साहब ने उस घर की चाबी PWD को सौंपी थी या नए LG साहब के आने के पहले उस घर की इन्वेंटरी चेक हुई थी? देखिए, ये पूरी तरीके से सीएम आवास पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा अभी आपने कहा और वो साफ दिल्ली की जनता देख रही है। अभी आपने कहा कि चाबी PWD विभाग को सौंप दी गई थी। आपने कहा ना कि PWD विभाग को चाबी तौर पर सौंप दी गई थी और PWD विभाग कह रहा है कि साहब हमें तो चाबी मिली नहीं, बंगला जरूर खाली हो गया लेकिन चाबी हमारे दफ्तर में आई नहीं, वहीं से वहीं चाबी किसी और को पकड़ा दी गई। सवाल तो ये है, जिन अधिकारियों को सौंपा गया, जिन अधिकारियों को चाबी सौंपी गई और उन अधिकारियों ने सीएम को चाबी दी, उन्हीं अधिकारियों के ऊपर तो LG साहब कार्रवाई कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि चाबी सौंपी गई, उसका ये लेटर प्रूफ है
हम मुजबानी कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ थोड़े बोल रहे हैं। ये चाबी की कॉपी है, ये नोट है, फिर आप बीच में बोल रहे हो। शाजिया जी आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलिए, ये आपकी आदत बहुत खराब है। और आप झूठ, देखिए आप मोदी जी की तरह झूठ बोलते रहेंगे, आप लगातार बोलते रहिए, आपको दिल्ली की जनता। मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी, चित्तरंजन गगन जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं अनंत विजय सर आपके पास आना चाहूंगा। और दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई भी आधिकारिक आवास तय नहीं है। ऐसे में बंगले को लेकर छिड़ा विवाद, जानबूझ करके विवाद की शक्ल दी जा रही है। क्या वाकई में नियमों का पालन नहीं हुआ? ये एक परंपरा चली आ रही थी, उसको फॉलो किया गया, क्या है ये मामला? सर आप अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। प्रत्युष जी, मैं अभी आदिल खान साहब को सुन रहा था। आदिल खान साहब को सुनते ही मुझे महाभारत का एक वो प्रसंग याद आया। अश्वत्थामा हतो नरो के बाद शंख बजा दिया गया और उसके बाद द्रोणाचार्य, मतलब जो भी हुआ चलिए छोड़ दीजिए उसको। ये यहां तक तो ठीक दिखा रहे हैं कि इन्होंने चाबी दे दी, नो यूज सर्टिफिकेट ले लिया। आतिशी जी का अलॉटमेंट लेटर कहां है? किसी को भी कोई सरकारी मकान अलॉट होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी जब तुगलक रोड का, अब तुगलक लेन का अपना मकान खाली करके गए थे, उन्होंने चाबी सौंपी, विभाग ने चाबी ली, विभाग ने उसके बाद उसकी पूरी जांच की, जांच करने के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट हुआ और उनको चाबी सौंपी गई। ये एक तय प्रक्रिया सरकारी मकानों की होती है। वो कह रहे कि एलजी साहब ने दूसरे एलजी साहब को डायरेक्ट चाबी दे दी। मुझे लगता है कि ये जानकारी सिर्फ फिक्शनलाइज्ड है। हुआ ये होगा कि कोई भी सरकारी, चाहे वो सरकारी अफसर हो, सरकारी नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, सबको ऐसा करना चाहता है। मुझे नहीं पता उस मकान के अंदर ऐसा क्या है कि जिसको आम आदमी पार्टी छिपाना यही तो लोग जानना चाहते हैं, आखिर किस राज की बात कर रही है बीजेपी, अनंत सर। और बीजेपी उसको दिखाना चाहती है। मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी छिपाना चाहती है। मैं कहता हूं उसके अंदर क्या है ऐसा जो आम आदमी पार्टी को लगता है छिपा लो और बीजेपी को लगता है दिखा दो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है 2, 4, 5 दिनों का मसला है। ये कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है ना कि पिता ने पुत्र को दिया।